चंडीगढ़ प्रेस क्लब में किसान हित संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने किसानों की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक अपील जारी करते हुए कहा कि उनके एक डेलीगेशन से मिले ताकि उनके सामने आ रही समस्याओं का ब्यौरा दे सकें। अपनी समस्या से बात करते हुए सर्वजीत सिंह मक्खन ने बताया कि मामला काफी पेचीदा है और 1948 से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब उस वक्त गांव की शामला जमीन दो हिस्सों में बांट दी गई थी, सांझी और व्यक्तिगत, जिसमें सांझी जमीन में पूरे गांव के जमींदारों का हिस्सा माना जाता था, तो जिस जमीन का इस्तेमाल सामाजिक उपयोगों के कार्यों के लिए किया जाता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा उसके साथ ही चकबंदी एक्ट में भी जमीन एक्ट के लिहाज से ज्यादा काट ली गई और अब पंजाब सरकार ने फरमान जारी किया है कि सारी जमीन पंचायतों को दे दी जाए, लेकिन जमींदारों का कहना है कि उनके साथ गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यही सीगा जी कि साडियां पंजाब दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। बिल्कुल जी, मैं तो पहला भी प्रैस के कह के हटिया है कि जिहड़े नजायज़ कब्जे ने जिथे पंचायत के नाँ के उत्ते मालकी है उस जमीन नूं पंचायत पहली गल तो है वो पंचायत कोल, जे नहीं हैगी तो पंचायत का राइट बनता है कि उन्होंने खाली करावे। सरकार का तो फिर भी दखल का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पंचायत नूं नहीं कोई खाली करके दिंदा फिर सरकार दखल देवे, सो ओहदी असीं साडा कोई मतलब नहीं। साडा तो साडियां अपनियां मालकी जमीनां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ मतलब कोई मड़ियां वास्ते वाधे वास्ते जगह करनी है, कोई लाइब्रेरियां नवे हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। इस करके असीं कहने भी साडी अपनी सरकार है तो सरकार साडा एक्ट बनावे। एक्ट बनाउण तो बाद सानूं इह खज्जल खुआरी कोर्टां दे विच ना घुम्मना पवे ताकि साडीआं जमीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। हाँ जी, ये तुसीं वकील साहब ने साडे लीगल एडवाइज़र ने इस कमेटी दे विच, तुसीं इन्हां नूं पुछ सकदे हो। तुहानूं बड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ कमीशन फिरोजपुर ये सारियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन्नी गल कोएश की भी 6 महीने का समा कोएश कर दिओ, बाकी वो जजमेंट अज भी इंटैक्ट है। इस तो पहला भी 1967 के भी एक जजमेंट है पाला सिंह वर्सस स्टेट ऑफ पंजाब, वो भी कहा गया भी जमीनां जिहड़ियां कट्टियां ने इन्हां 'च जमीन मालकां दे नां दर्ज करो। बहुत सारे पिंडां 'च नां दर्ज हो गए जिहड़ी उदों बाद चकबंदी हुई है। जे बाद वालों 'च हो गए तो पहलां भी होने चाहिए। सारियां रूलिंगां यही कहंदियां ने, मैं लिखिआ नाल भी ये जमीनां जिमींदारां दियां ने सिर्फ साझे कामां लई छड्ड के, बाकी जो एग्रीकल्चर लैंड ने वो सारियां जिमींदारां दियां ने। एज पर दा वाजबल अज एक कॉन्स्टिट्यूशन होंदी है, विलेज कॉन्स्टिट्यूशन कहने असीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिआ होया हुंदा कि जिमींदार ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, जिमींदार ਵਾਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ जिमींदार ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिमींदार ਦੇ मालक ने। बता दें कि साथ ही इन्होंने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके हक में फैसला दिया था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट।